आगे बढ़ते हैं। जो राहुल गांधी के दरभंगा दौरे पर बवाल हो गया। राहुल गांधी पर धारा 163 के उल्लंघन का आरोप है। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बता दें कि 5 महीने में चौथी बार राहुल गांधी को बुलाया गया और 163 के उल्लंघन को लेकर ये पूरा आरोप है और दरभंगा दौरे पर बवाल हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जो राहुल गांधी पर धारा 163 के तहत, उसके उल्लंघन के तहत ये पूरा आरोप है और मुकदमा भी दर्ज है। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। जहां राहुल गांधी का दरभंगा दौरा था उस वक्त ये बवाल हो गया। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और गुरुवार को बिहार के दौरे को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब वो छात्रों से बातचीत करने के लिए दरभंगा में स्थित अंबेडकर हॉस्टल जा रहे थे तो बिहार पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कांग्रेस ने बिहार की जेडीयू बीजेपी की सरकार पर जमकर प्रहार किया, जमकर हमला बोला और कहा कि क्या बिहार में दलित छात्रों से बात करना अपराध है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ संजीव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारियां ले लेते हैं। देखिए, आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव है और इस तरीके की चीजें होंगी, लेकिन राहुल गांधी के दौरे के दौरान ये जबरदस्त बवाल हुआ, क्या कुछ कारण रहा संजीव? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो राहुल गांधी का ये दौरा है, एक दिवसीय दौरा था बिहार में और अभी भी वो बिहार पटना में है और पटना में वो फिल्म जो उनकी का शेड्यूल था वो देख रहे हैं। लेकिन जो दरभंगा में जो दौरा था उसको कहीं न कहीं वहां पे जो है जहां राहुल गांधी को पहुंचना था और जो अंबेडकर हॉस्टल जहां जाकर उनको स्पीच देना था, उसके ठीक पहले अंबेडकर हॉस्टल में अचानक ही धारा 144 प्रशासन के द्वारा लगाए जाने के बाद ये पूरा जो है हंगामा हुआ। और उसके बाद जिस तरह से पुलिस बल ने और प्रशासन ने कहा कि 144 से आप नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी राहुल गांधी वहां से पैदल चले गए और पैदल जाकर उस स्थल तक पहुंचे और दरभंगा जिला प्रशासन ने अंबेडकर हॉस्टल में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी, ऐसा प्रशासन का कहना। लेकिन जिस तरह से जो वाकया हुआ उसके बाद राहुल गांधी जो है 3 किलोमीटर पहले जब उनको रोक दिया गया तो उसके बाद राहुल गांधी काफिले को छोड़कर पैदल कार्यक्रम स्थल तक निकल पड़े और राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही। राहुल गांधी ने एक तरफ प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पैदल जिस तरह से चले उसके बाद वो अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और उन्होंने अपना स्पीच भी दिया। उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। केंद्र की सरकार सही तरीके से जातीय जनगणना करने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि सही तरीके से जनगणना किया जाए। उन्होंने कहा कि जो ईबीसी है, ओबीसी है और उनके साथ कहीं न कहीं भेदभाव की बात आ रही है। देश की सरकार जो है सिर्फ 5 से 10% लोगों के बीच जाती है और कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने दरभंगा में निशाना साधा। फिलहाल 144 धारा लगाने के बाद जिस तरह से उल्लंघन हुआ ये ठीक है, ये प्रशासनिक जो अधिकारियों द्वारा ये कहा गया। 144 के बावजूद भी राहुल गांधी ने उल्लंघन करते हुए और सारी चीजें जो है उन तक पहुंचाया। उसके बाद प्रधानमंत्री जो देश के हैं मोदी, उनके बारे में कहा कि 90% गरीब लोगों के वो खिलाफ है, वो सिर्फ 5 से 10% लोगों के लिए ही काम करते हैं। तो देखिए, कई सारी ऐसी बातें हैं। 2025 का चुनाव है बिहार में और बिहार में कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। भले महागठबंधन के अंदर बहुत कुछ अभी साफ नहीं हो पाई है तस्वीर, खास करके कांग्रेस और जो सहयोगी दल है राजद और वाम दल के साथ साथ जो सहयोगी दल होंगे उनके साथ सीटों का समन्वय नहीं बन पा रहा। लेकिन राहुल गांधी का आना और राहुल गांधी का कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल, देखिए तो कह सकते हैं कि ये दौरा भी चुनावी ही रहा क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो मोदी सरकार और दिल्ली के एलजी के सहयोग से लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं।